हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण। तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस एपिसोड 3। इस एनालिसिस में हम बात करेंगे बीजेपी वर्सेस मल्लिकार्जुन खोबा की। अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खोबा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, तो वो कुछ इस तरह से है कि उन्होंने 2003 में अपना पहला इलेक्शन लड़ा जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। वो जेडीएस के कैंडिडेट थे। फिर 2008 में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा उनको। फिर 2013 में भी वो जेडीएस के कैंडिडेट थे और उन्होंने जीत दर्ज की। और 2018 में उन्होंने 2018 के कर्नाटका जनरल इलेक्शन में उन्होंने जेडीएस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। और उन लोकल बॉडी बीजेपी की लोकल बॉडी बीदर की लोकल बॉडी का इख्तलाफ होते हुए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और अपना कैंडिडेट घोषित किया, जिसकी बिना पर उन्हें 2018 के जनरल इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बी नारायण राव ने जीत दर्ज की। फिर बी नारायण राव के निधन के बाद 2021 में जब इलेक्शन कमीशन ने अपना इलेक्शन अनाउंस किया 17 अप्रैल को, तब बीजेपी की कैंडिडेट के तौर पे खोबा साहब ने एस्पिरेंट के तौर पे अपना नाम पेश किया और बसवा कल्याण के और 16 लोगों ने भी इसमें अपना नाम पेश किया। मगर शरणु सलगर, जो 2-2.5 साल से बसवा कल्याण में एक्टिव हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, लॉकडाउन में उनकी अपनी खिदमात हैं, उसको देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित किया। बीजेपी ने जब तक शरणु सलगर को अपना कैंडिडेट घोषित किया, तब तक बीजेपी वन साइडेड इस इलेक्शन को देख रही थी और शायद तमाम लोगों को भी ये लग रहा था कि बीजेपी इस बाई इलेक्शन में जीत दर्ज करेगी। मगर जब मल्लिकार्जुन खोबा ने बसवा कल्याण में बीजेपी से बगावत करते हुए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया इंडिपेंडेंटली, तब से पूरा सारा का सारा नक्शा बदल चुका है बसवा कल्याण की पॉलिटिक्स का। वो इस तरह से कि मल्लिकार्जुन खोबा ने जब अपना नॉमिनेशन दाखिल किया आज़ाद के तौर पे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मल्लिकार्जुन खोबा लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और शरणु सलगर को टारगेट कर रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने 2.5 लाख बसवा कल्याण के लोगों को नेगलेक्ट करते हुए, 16 एस्पिरेंट्स को नेगलेक्ट करते हुए एक बाहर के शख्स को टिकट दिया। मल्लिकार्जुन खोबा का कहना है कि जब बसवा कल्याण में 2.5 लाख लोग मौजूद थे, 16 एस्पिरेंट्स की फाइल्स वहाँ पर पहुंची हुई थी टिकट के लिए, फिर भी किसी बाहर के शख्स को टिकट देना उनके हिसाब से नाइंसाफ़ी की बीजेपी ने, जिसके जवाब में मल्लिकार्जुन खोबा ने बीजेपी से बगावत कर दी और आज़ाद से अपना नाम दाखिल कर दिया। अब वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का साथ देना मतलब अपने पैर पर कुराड़ी मारना है। उन्होंने खुद यही किया। वो खुद कह रहे हैं कि 2018 में मैंने बीजेपी में जाकर गलती की, जिसकी वजह से आज मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब अगर मल्लिकार्जुन खोबा साहब की पर्सनालिटी की हम बात करें, तो मल्लिकार्जुन खोबा की पर्सनालिटी बसवा कल्याण में एक पावरफुल पर्सनालिटी के तौर पे देखी जाती है, क्योंकि वो 2 मरतबा बसवा कल्याण के एमएलए रह चुके हैं और 2 मरतबा उन्होंने हार का भी सामना किया है। अगर हम मल्लिकार्जुन खोबा की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में अगर देखें, तो ये बात कही जाती है मल्लिकार्जुन खोबा को लेकर कि वो एक बहुत पावरफुल इंसान है, एक बहुत पावरफुल लीडर हैं और वो अगर चाहें तो वक्त रह तक बसवा कल्याण में इलेक्शन का नक्शा बदल सकते हैं और कुछ इसी तरह से हो रहा है। और एक दूसरी तरफ अगर हम बात करें शरणु सलगर की, तो शरणु सलगर का कोई पावरफुल बैकग्राउंड तो नहीं दिखता, पॉलिटिकली पावरफुल बैकग्राउंड, मगर वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं कुछ सालों से, मगर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, अदर ताल्लुका में। वो 2.5 साल पहले, 3 साल पहले बसवा कल्याण आए, यहाँ पे फिर उन्होंने बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर अपना काम शुरू किया। फिर वो लॉकडाउन में उन्होंने मदद की। उसके बाद बीजेपी ने उनकी इन्हीं खिदमात को देखते हुए उन्हें बीजेपी का टिकट दिया, जिसके जवाब में बसवा कल्याण में मल्लिकार्जुन खोबा ने अपना नाम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे दाखिल किया। अब बीजेपी जब तक ये सोच रही थी कि मल्लिकार्जुन खोबा उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, तब तक बीजेपी के लिए सारा का सारा मैदान यहाँ पर खुला हुआ था, क्योंकि बीजेपी का ये कहना कि शरणु सलगर ज़्यादा हकदार हैं टिकट के, यह सही भी लग रहा था। कब तक? जब तक कि मल्लिकार्जुन खोबा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया था। जब से मल्लिकार्जुन खोबा ने अपना नॉमिनेशन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे दाखिल किया है, बीजेपी का सारा फैसला गलत नज़र आ रहा है बीजेपी को खुद भी शायद, क्योंकि मल्लिकार्जुन खोबा जैसे पावरफुल लीडर को नेगलेक्ट करते हुए किसी और शख्स को टिकट देना, ये शायद बीजेपी के भी फेवर में नहीं रहेगा। आज ही की बात ले लीजिए, आज मराठा समाज की क्रिस्टल गार्डन फंक्शन हॉल में एक मीटिंग थी जिसमें भगवंत खोबा एमपी और शरणु सलगर वहाँ पर पहुँचे, तो मराठा समाज ने खुले तौर पर इसका बहिष्कार कर दिया और मराठा समाज ने भगवंत खोबा और शरणु सलगर से बात तक नहीं की और उन्हें शादी खाने फंक्शन हॉल से बाहर निकाल दिया, मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया। और अगर हम बात करें 30 मार्च की, जब शरणु सलगर ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था, तो एक पब्लिक मीटिंग में प्रभु चौहान इंचार्ज मिनिस्टर ने यह जुमला कहा था कि हड़प्पा समाज से जिस शख्स ने अपना नॉमिनेशन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया है हड़प्पा समाज से, उसको मेंशन करते हुए प्रभु चौहान ने कहा कि भाई आपने क्यों नॉमिनेशन दाखिल किया है, क्या आप एमएलए बन जाएंगे तो फिर क्या दाढ़ी बनाएंगे लोगों की। इस पर हड़प्पड़ समाज ने बहुत गुस्से का इजहार किया और
बीजेपी के खिलाफ होने का ऐलान किया, बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ होने का ऐलान किया और मल्लिकार्जुन खोबा के फेवर में चले गए। और वो कैंडिडेट खुद मल्लिकार्जुन खोबा के फेवर में जाकर कहने लगे कि हमारे 12,500 वोट हैं वो आपको देंगे। अब देखना ये होगा कि मल्लिकार्जुन खोबा इस चीज़ का कितना फ़ायदा उठाते हैं या फिर बीजेपी मल्लिकार्जुन खोबा को समझा लेती है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि कल 3 तारीख है, 3 अप्रैल यानी विड्रॉल की लास्ट डेट। कल सुबह मल्लिकार्जुन खोबा ने तमाम अपने कार्यकर्ताओं से, जब वो जेडीएस में तब जिनको उन्होंने साथ दिया था, फिर 2013 में जिनका उन्होंने साथ दिया था, फिर 2018 में उन्होंने जिनका साथ दिया था, वो तमाम कार्यकर्ता से वो गुजारिश कर रहे हैं कि कल सुबह, कल यानी 3 अप्रैल को वो अपने घर में सुबह 9 बजे मीटिंग बुला रहे हैं। अब सस्पेंस ये भी बना हुआ है कि क्या मल्लिकार्जुन खोबा साहब कल अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे या फिर अपनी लड़ाई को इसी तरह से जारी रखेंगे। वापस लेंगे इसकी तो उम्मीद बहुत कम है और बीजेपी शायद ये उम्मीद कर रही होगी कि काश वो वापस ले लें, जिसकी वजह से बीजेपी बसवा कल्याण में स्ट्रांग हो जाए। मल्लिकार्जुन खोबा क्योंकि लिंगायत समाज के हैं, इसलिए लिंगायत के वोट बढ़ जाएंगे पूरी तरह से। और मल्लिकार्जुन खोबा जब 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं तो बसवा कल्याण ताल्लुकी मुसलमानों ने भरपूर उनका सपोर्ट किया है। तो मल्लिकार्जुन खोबा इस बार वो ये पूरी उम्मीद है कि बसवा कल्याण के मुसलमान फिर से उन पर भरोसा करेंगे। अब देखना यह होगा कि जेडीएस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद, फिर बीजेपी छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद क्या मल्लिकार्जुन खोबा के साथ मुसलमान जाएंगे, क्या मराठा समाज मल्लिकार्जुन खोबा के साथ जाएगा, क्या हड़पड़ समाज से माफ़ी मांगने के बाद प्रभु चौहान हड़पड़ समाज माफ़ करने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करेगा, या फिर लिंगायत बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, या फिर मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, या फिर मराठा बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जबकि इसकी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे बसवा कल्याण में, जहाँ तक हम सर्वे की बात करें। मराठा समाज ने खुले तौर पर इसका इनकार कर दिया है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हड़पड़ समाज ने इसका खुले तौर पर इनकार कर दिया है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो ये मराठा समाज और हड़पड़ समाज ये जाएंगे कहाँ? हड़पड़ समाज ने तो खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो खोबा को सपोर्ट करेंगे, मल्लिकार्जुन खोबा को। अगर बात करें मराठा समाज की, तो मराठा समाज से खुद एमजी मोले साहब ने एनसीपी का टिकट लाया है और उनसे नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। क्या मराठा समाज अपने एनसीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी, या फिर मराठा समाज कांग्रेस की तरफ जाएगा, या फिर जेडीएस की तरफ जाएगा, या फिर मल्लिकार्जुन खोबा को सपोर्ट करेंगे? देखने वाली बात यह होगी इस इलेक्शन में कि अगर मल्लिकार्जुन खोबा अपनी कैंपेनिंग इसी तेजी से जारी रखते हैं जिस तरह से वो इस वक्त कर रहे हैं, तो ये मुश्किलें सारी की सारी पैदा होंगी शरणु सलगर के लिए, बीजेपी के लिए। क्योंकि देखने में जितना आ रहा है, उनकी स्पीचेस सुन लीजिए, उनकी कैंपेनिंग देख लीजिए, वो तमाम की तमाम कैंपेनिंग बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। ना वो कांग्रेस के खिलाफ है, ना जेडीएस के खिलाफ है, ना एमआईएम के खिलाफ है, ना एनसीपी के खिलाफ है, ना किसी और पार्टी के खिलाफ है, ना अदर्स के खिलाफ है। सारी की सारी कैंपेनिंग मल्लिकार्जुन खोबा की वो बीजेपी के खिलाफ है। वो जहाँ जा रहे हैं बस यही कह रहे हैं कि लोकल के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, ये लोकल बसवा कल्याण के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, ये बसवा कल्याण के अवाम को नेग्लेक्ट किया गया है, यहाँ के उभरते हुए कार्यकर्ताओं को नेग्लेक्ट किया गया है। बीजेपी ने इस बात को सीरियस कितना लिया है, कितना नहीं लिया, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि वी सोमण्णा प्रभु चौहान जब 29 मार्च की रात मल्लिकार्जुन खोबा के घर आए थे, तब भी मल्लिकार्जुन खोबा ने उनकी बात नहीं मानी और ना उनसे कॉल्स। मल्लिकार्जुन खोबा का कहना था कि उन्हें बेंगलुरु से भी कॉल्स आए थे, मगर उन्होंने भी उनकी भी बात नहीं मानी। तो इस हिम्मत का मुजाहरा करते हुए खोबा साहब ने तो अपनी नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और मल्लिकार्जुन खोबा की आपसी लड़ाई का दूसरे पार्टीज कितना फायदा उठा पाती हैं। जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कांग्रेस को और एमआईएम को हो सकता है। देखना यह होगा कि एमआईएम और कांग्रेस इससे कितना फायदा उठा सकते हैं। अब अगर बात करें मल्लिकार्जुन खोबा के ओपोनेंट यानी शरणु सलगर की, तो शरणु सलगर एक प्राइमरी टीचर रह चुके हैं, हेडमास्टर रह चुके हैं एक स्कूल के, एक पढ़े लिखे शख्स हैं, एमएससी एमएड हैं। उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है, मगर प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ रही है कि वो शख्स बसवा कल्याण के नहीं हैं, उन्हें टिकट क्यों दिया गया। जबकि कुछ देर पहले जो वीडियो रिलीज हुआ है शरणु सलगर साहब का, उसमें उनका कहना है कि तमाम देहात से उन्हें कॉल्स आ रहे हैं और वो सपोर्ट जताया जा रहा है, पब्लिक कह रही है कि हम आपके सपोर्ट में हैं। अब ये बस लफ्फाजी है या फिर ग्राउंड पे यही रियलिटी, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। अब इलेक्शन 17 तारीख को होना है, 17 तारीख को पोलिंग है, तो अभी बहुत 15 दिन बचे हुए हैं। देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खोबा बीजेपी को डैमेज कितना कर सकते हैं और बीजेपी अपने आप को कितना बचाती है। अगर बात करें दूसरे पार्टीज़ की, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में एमआईएम वर्सेस जेडीएस के बारे में बात करेंगे। मगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक बड़ी धीमी रफ्तार से, एक सॉफ्ट नेचर लेकर तमाम देहात का दौरा कर रही है और वहां पर अपने प्रचार को लगातार बढ़ा रही है, जिसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है। क्योंकि बीजेपी अब खिलाफ हो चुकी है तमाम समाजों के। मराठा समाज ले लीजिए, हड़पड़ समाज ले लीजिए और मुस्लिम्स ले लीजिए।
ये 3 मेजर कास्ट को नेग्लेक्ट करते हुए बीजेपी ने शरणु सलगर को टिकट दिया, जिसका खामियाजा शायद उन्हें भुगतना पड़ सकता है, या फिर मल्लिकार्जुन खोबा का नॉमिनेशन भरना ये उनके लिए गलत साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मल्लिकार्जुन खोबा का आज़ाद उम्मीदवार बनना ये उनके लिए कितना फायदेमंद होता है, और बीजेपी का शरणु सलगर को अपना कैंडिडेट बनाना ये उनके लिए कितना फायदेमंद होता है। अब ये तो अवाम डिसाइड करेगी कि होगा क्या। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण, अवाम की आवाज़।